अब आइए बात कर लेते हैं एक बार कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना जो बताया जाता है बच्चे ये करना है, बच्चे ये नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है उसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है कि डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ बेसिक्स। हाँ, ये नहीं डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, वो बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है कि डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ बेसिक्स। जी हाँ, बेसिक्स क्या है जो पहले बताया था। सबसे पहले लिस्ट तैयार कीजिए। सबसे पहले तो अपने ड्रीम की लिस्ट तैयार कीजिए, फिर लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए, फिर उसके बाद से सीखिए अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने प्लान के बारे में, इसमें हम क्या ऑफर कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन के बारे में। सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। कब तक? जब तक कि आप परफेक्ट ना हो जाए। और इतना जब सब कुछ हो गया तो फिर यही चीज अपने टीम में डुप्लीकेट कीजिए, अपने टीम को सिखाइए। यानी कि बेसिक्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना बन जाए, आपको इस बेसिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसका गांठ बांध करके रख लीजिए। अच्छा हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है जो मेरा अगला पॉइंट है, वो ये है कि डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग बिफोर स्टार्ट। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आई एम श्योर कि आपके पास भी आते होंगे, जो बोलते हैं कि नहीं जी, पहले तो मैं सारी बातें समझूंगा, देखूंगा, सब कुछ जानूंगा, उसके बाद ही मैं इसके अंदर इन करूंगा। वो तो ठीक है जी, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, जानना चाहिए, आप जान लीजिए। और इसके अंदर जितना कर सकते हैं उतना डिग करना शुरू करते हैं, इसके अंदर जाना शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है जी, जितने सवाल हैं आप पूछ लीजिए। और उसके बाद से ऐसे ऐसे वो सवाल पूछना शुरू करते हैं जिसमें वो खुद ही कंफ्यूज होते जाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि सर आप शुरू तो कीजिए, आप एक बार। बिकॉज होता क्या है कि जब बच्चा जब पैर उठाता है तो क्या पैर उठाने के साथ वो दौड़ना शुरू कर देता है? पहले वो पहला पैर उठाता है, हम उसको सहारा देते हैं, दोनों हाथ पकड़ते हैं, थतमथाते हुए एक एक पैर वो आगे की तरफ बढ़ाता है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे उसको कॉन्फिडेंस आता है वैसे वैसे कदम बढ़ाता है। और एक समय आता है फिर जब उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से दौड़ना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। अगर बच्चा ये बोल दे कि नहीं जी, जब तक हम पूरा दौड़ना नहीं सीखेंगे तब तक हम पहला कदम नहीं उठाएंगे, वो कभी चल पाएगा क्या? मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, तैरना सीखना है, आप बोले कि नहीं, जब तक मैं सीख नहीं लूंगा मैं पानी में नहीं उतरूंगा। भैया सीखोगे कैसे? अगर पानी में ही नहीं उतरोगे तो क्या किताब पढ़ करके केवल क्या तैरना सीखा जा सकता है क्या? सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। अगर आप पानी में उतरेंगे तभी आप तैरना सीख पाएंगे। चलिए, सो सब कुछ पहले ही आप नहीं सीख सकते हैं, इन कीजिए, धीरे 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 आप सीखना शुरू कीजिए, आप सीख जाएंगे। बट बैठे रहें तब तक कि जब तक हम पूरी बातें सीखना लगे हम शुरू नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं करना है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। अच्छा, आज नहीं कल करेंगे। अच्छे से एग्जाम्पल्स मुझे मिलते हैं कि सर अब महीने का तो देखिए ना, 17 तारीख आ गया, 18 तारीख आ गया, अब ये महीना खत्म हो जाए, अगले महीना से करेंगे, नया महीना नया जोश। अब उनको कौन समझाए कि यार जोश तो आपके हाथ में है। आप चाहो तो अभी रात के 11 बजे भी आपके अंदर जोश आ सकती है। आप चाहो तो कल सुबह से आप दौड़ना शुरू कर सकते हो। ये जो अननेसेसरी सिर्फ अगले महीने के इंतजार में जो आपने ये कर दिया, दिस इज वेरी बैड। अच्छा, एक बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल होता है और लोगों का बहाना होता है ये कि सर अगले महीने जब सैलरी आएगी तब हम करेंगे। अब मैं अगर महीने के चौथे तारीख को भी बात करता हूँ तो भी यही आंसर मिलता है, 15 तारीख को भी बात करता हूँ तो यही आंसर मिलता है। और ऑब्वियसली बात है 20 के बाद अगर करूंगा तो ये तो वाजिब बहाना हो जाता है कि जी सारे पैसे खत्म हो गए, अगले महीने जब सैलरी आएगी तब करेंगे। दोस्तों, इसीलिए तो करना है ये कि आप 1770 का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सैलरी में इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप 1770 का इंतजाम कर पाए। इसीलिए तो ये कीजिए, कैसे भी कीजिए, उधार लेके कीजिए, कहीं से किसी से मांग के कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि ये आपको वो प्लेटफॉर्म देगा जिसमें दोबारा फिर आपको 1770 के लिए इस तरह से झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं ये 1770 नहीं है, अगले महीने जब सैलरी आएगी तब करेंगे। ऑफ कोर्स ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप सब लोग ऑलरेडी लीडर हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, और आप जब टीम में निकलते होंगे, जब आप फील्ड में निकलते होंगे तो लोगों के ऐसे एक्सक्यूज सुनते होंगे, उनको आप ये कारण दीजिए, उनको बताइए, उसी से बाहर निकलने का तो काम है दोस्त ये। अगला है कि डोंट रीइन्वेंट द व्हील। जी हाँ दोस्तों, पहिया बन चुका है, पहिया गोल ही होता है, उसको फिर से कोई नया शेप देने की कोशिश मत कीजिए। अगर इसको ऐसे किया जाए तो, अच्छा मेरे सीनियर ने ऐसे बताया लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसको इस तरीके से करूंगा। दोस्तों एक टाइम आएगा, नॉट नाउ, वो जब बहुत ऊंचे लेवल पे आप जा चुके होंगे और आपको समझ में आ जाएगी बात कि हाँ जी ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है,
उस समय शायद आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लें तो चलेगा। अभी जो सिस्टम बन चुका है, जो तरीका आपको बताया जा चुका है, बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करते जाइए, करते जाइए। क्यों? क्योंकि उसी सिस्टम को फॉलो करके आपके सामने ये सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं आपके सामने, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख जो लोग कमा रहे हैं, इसी सिस्टम को फॉलो करके कर रहे हैं। आप क्यों नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं इस दौरान? अभी शुरू तो कीजिए। जिस समय आपको लगने लगे कि हाँ जी मैं 25 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, अब इस तरीके से मेरे को और इनकम नहीं आ रही है, अब मैं कुछ नया करूँ, मोस्ट वेलकम, आइए आप। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी आपके शायद कुछ हजार या कुछ 100 आपकी इनकम हो रहे हैं, और अभी से आप हर चीज नया नया ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, उसको छोड़ करके अगला कुछ करेंगे, ये चीज यहाँ सही नहीं होगी। मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहा हूँ कि आपको नया चीज नहीं ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के बाद, नॉट नाउ। मैं जनरली ऐसे स्टूडेंट्स लोगों को बोलता हूँ कि कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट आते हैं ना, बोलते हैं सर आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आती, समझ इन द सेंस आई एम नॉट एग्रीइंग विथ योर दिस पॉइंट। तो मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा कहा गया है, इफ यू डोंट लाइक अ सिस्टम, आप किसी सिस्टम में हैं और आपको पसंद नहीं है, तो ऐसा कहा गया है कि इफ यू डोंट लाइक अ सिस्टम देन फॉलो द सिस्टम, रीच टू द टॉप एंड चेंज इट, एंड इफ यू लाइक द सिस्टम देन फॉलो इट, रीच टू द टॉप। सिंपल। अगर पसंद आ रहा है तो उसको फॉलो कीजिए और टॉप पे पहुंच जाइए, और नहीं पसंद आ रहा है तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, टॉप पे पहुंचिए, और वहां पहुंच की तरह बदल दीजिए, बिकॉज तब आप उस हालत में होंगे कि आप उसको बदल सकें। कहने का मतलब दोस्तों कि आपको कुछ भी अभी फिलहाल बदलने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ ये जो सिस्टम बना हुआ है उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। जो है बस उसको आप आगे लेकर बढ़ते चलिए। डोंट डू इट ऑन एंड ऑफ। जी हाँ, कितने लोग मूडी होते हैं, अभी मूड किया तो कर लिया, फिर मूड नहीं किया तो छोड़ दिया। या ऐसा भी होता है, आज मेरा रिचार्ज फेल हो गया, जाओ जी मैं करता ही नहीं, बड़ा ही बकवास ऐप है ये तो, मैं रिचार्ज करने गया और फेल हो गया। या किसी ऑनलाइन ने अगर आपसे फोन कर दिया कि सर आज मेरा रिचार्ज फेल हो गया, अब आप नाराज हो गए, कैसा घटिया ऐप है मेरा, तो मेरी प्रतिष्ठा चली जा रही है इसके अंदर, मैं तो इसके अंदर बिल्कुल मेरी इज्जत चली जा रही है, लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं रिचार्ज नहीं कर पाया। अरे भैया, सर्विस बेस्ड कंपनी है, कौन सी ऐसी सर्विस बेस्ड कंपनी है जहाँ परेशानियां नहीं होती हैं? एक भी कंपनी का नाम बताइए जहाँ बोल सकते हैं कि 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं सर्विस इंडस्ट्री से हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सर्विस इंडस्ट्री में 100% सेटिस्फेक्शन होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश होती है कि हम दिन प्रतिदिन उसमें सुधार करते रहें। आज आपके सामने आप देख लीजिए कि जो हमारा नया पेमेंट सिस्टम आया है, बिल पेमेंट सिस्टम आया है, ये सब क्या है? पिछले कंप्लेंट्स का ही नतीजा है कि हमने अपने आप में सुधार करते 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 इसको इतने बड़े स्तर पर इसको यहाँ पे लॉन्च किया है हम लोगों ने। इसमें भी परेशानियां आ रही हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि बस हम हमेशा रोना ही रोते रहे उसको लेकर के। परेशानियां आएंगी, उसका निवारण भी होगा, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव भी होंगी। जो कंपनी पिछले 20-25 साल से चल रही है, उनमें अगर कमी हो सकती है, उनमें अगर परेशानियां आ सकती हैं, तो हम तो भी बस 3.5 साल के हैं। और दोस्तों, हमारे रेस्पेक्टेड बर्मन सर का जो ओवरऑल जो विजन है, अगर आप उसको सही से समझ गए होंगे दोस्तों, ये बहुत लंबा सफर है। ये सिर्फ 4-5 साल का या 1-2 साल का ये प्लान और कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो प्लान है जो आपको तो पैसा देगा ही देगा, आपके आने वाले पीढ़ी को भी पैसा दे करके जाएगा। ये आने वाले समय में आपकी पीढ़ी इस बिजनेस को कर रही होगी। जी हाँ दोस्तों, तो उस विश्वास के साथ, उस यकीन के साथ करते रहिए। मूड ही मत बनिए, आज कर लिया कल नहीं किया, कल मूड नहीं हुआ तो नहीं किया, आज मूड हुआ तो कर लिया। ऐसे करेंगे दोस्तों तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। एकदम से डल मत कीजिए, डोंट मेक इट डल। डल करके यानी कि बस ठीक है जी, ऐसे ही बैठे हुए हैं लथार्जिक तरीके से, हाँ जी ठीक है, हाँ भैया आओ सुन लो, हाँ जी कर लो, अच्छा लगे तो कर लो, ना लगे तो मत करना। अरे अगर आप ऐसे बोलेंगे तो सामने वाला तो नहीं करेगा ना। क्या एनर्जी आप पास कर रहे हैं? जब भी आप ऐसे बात करते हैं डल होकर के, नेगेटिव वाइब्स आता है। नेवर डू लाइक दैट। हमेशा एनर्जेटिक रहिए, हमेशा एनर्जी के साथ आइए, बातें कीजिए। भले ही आप कितने भी थके हुए हों, लेकिन किसी से जब बात करें बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ करें। डोंट कीप रिमेम्बरिंग। अच्छा हाँ, डोंट कीप रिमेम्बरिंग इट। एक पॉइंट है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके साथ भी होता होगा कि जब आप बात करने जाते होंगे, अभी आपने आधी बात कही नहीं, हाँ 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 मुझे सब कुछ पता है, कुछ दिनों पहले की ही तो बात है, मैंने XYZ कंपनी की थी, उसके अंदर ये हो गया, सारे पैसे डूब गए। अरे ये भी वैसी ही कंपनी है, इसमें ऐसे होता है वैसे होता है, अरे तुम मुझे क्या बताओगे?
मुझे तो सब कुछ पता है, ये देखो मैं इतने इतने पैसे उसमें डुबा चुका हूँ अपना। अच्छा, ये भी तो वैसे ही कंपनी होगी ना कोई। दिक्कत क्या है कि लोग बस पुराने जो उनके जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो पुरानी बुरी यादें हैं, उसको लेकर के बस बैठे रहते हैं। उस कंपनी का नाम लेंगे जहां से उनको घाटा हुआ है और उसी से लेकर के जोड़ देंगे कि नहीं जी हमको तो घाटा हुआ है, ये भी वैसी ही होगी, मेरा पैसा यहाँ ही डूब जाए। मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी कहा था, इस ट्रेनिंग में भी कह रहा हूँ कि दोस्तों 1770 का इतना बड़ा मोह मत कीजिए कि आपको करोड़ों का घाटा हो जाए। अगर एक बात मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए, हालांकि ऐसा कहीं नहीं पॉसिबल है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1770 आपका डूब भी गया, क्या चला जाएगा आपका? आपकी जिंदगी के कौन सा हिस्सा है जो बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगा? चाहे आप कितना भी कम अर्न कर रहे होंगे, मुझे यकीन है कि 1770 रुपए डूब जाने से कोई यहाँ बर्बाद नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, जिनको यकीन ना आ रहा हो, अपने पूरे महीने के खर्च को जरा आप नोट करके देख लीजिएगा। पूरे महीने में जो आप खर्च करते हैं ना, उसको आप कागज पे नोट कीजिएगा कहाँ आपने कितना खर्च किया, और जोड़ करके देख लीजिएगा। उसमें से डेफिनेटली 1770 से ज्यादा पैसे ऐसे आ जाएंगे जो कि बिना मतलब का था, जिसका कोई मतलब नहीं था, वो बिल्कुल पैसा आपका बर्बाद चला गया है सिर्फ एक महीने के अंदर। वहां तो आप है तौबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार 1770 देने के लिए लग रहा है कि अगर बर्बाद हो गया तो, अगर डूब गया तो। अरे भैया, डूब भी गया तो क्या लेके चला जाएगा आपका? लेकिन अगर बन गया तो? इस सवाल का जवाब दीजिए जरा। अगर चीजें अच्छी हो गई तो, जैसे आपके लीडर्स यहाँ से अर्न कर रहे हैं साल भर के अंदर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 48 लाख, वो हो गया तो फिर तो आप बोलने नहीं आए कि हाय मेरे 1770। तब तो आप नहीं बोलेंगे कि हाँ यही वो बंदा था जो मुझे लेकर के आया, आज इसके कहने के कारण से मैं 50 लाख रुपए कमा रहा हूँ। यकीन के साथ आगे आइए, यकीन कीजिए खुद पर, यकीन कीजिए सिस्टम पर, यकीन कीजिए अपने उस अपलाइन पर। आपका अपलाइन आपका भगवान होता है, पता है आपको? आप माने या ना माने, हो सकता है उम्र में वो आपसे छोटा हो सकता है पदवी में वो आपसे छोटा हो, लेकिन वो इंसान जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आया, दोस्तों आपके लिए भगवान है, वो खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है। आप उसको वैसे रेस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज अगर आप उसको रेस्पेक्ट करेंगे, वैसे ही ऊपर से वो चीजें आपके पास भी पहुंचेंगी। बिकॉज कल को आप भी तो अपलाइन बनने वाले हैं ना। जैसा रेस्पेक्ट आप अपने अपलाइन को देंगे, वैसा ही रेस्पेक्ट आपका डाउनलाइन आपको देंगे। एज सिंपल एज दैट। अगली बात जो इसके अंदर है वो ये है कि डोंट स्टॉप टिल यू ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों, जब मैं स्लाइड बना रहा था तब इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस हुई हमारी। इसका क्या मतलब है? डोंट स्टॉप टिल यू ड्रॉप। आप तब तक मत रुकिए जब तक कि आप फसल ना काट लें। दोस्तों, ये एक ऐसी पैदावार है ना, ऐसा एक फसल है जिसमें आपको बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं। पहले तो जमीन तैयार करना पड़ता है, जमीन तैयार करने के बाद से फिर उसके अंदर बुआई करनी पड़ती है, बीज डालना पड़ता है, उस बीज को संरक्षित करना पड़ता है, उसको जो चील कौवा से जो चर जाते हैं, चिड़िया पक्षी चर जाते हैं, उससे बचाना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, खरपतवार निकल आते हैं उसको हटाना पड़ता है, उसको टाइम टाइम पर सिंचाई करके, उसको खाद दे करके, उसको धीरे धीरे करके ग्रो करना पड़ता है, तब तक जब तक कि वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो अपने आप को संभाल सके। उसके बाद से एक समय आता है जब वो एक फलदार वृक्ष बनता है और उसके बाद उसमें से फल आने शुरू होते हैं। आप एक वीक में ज्वाइन किए हुए और आप बोल रहे सर रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। सर आपने कहा था कि नीचे ज्वाइनिंग आएगी, हमारे यहाँ तो एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। अरे भैया आप क्या कर रहे हो? क्या आप बस अपलाइन के भरोसे ही आए थे कि अपलाइन एक ज्वाइनिंग लगा देगा? देखिए, अपलाइन अगर आपके नीचे ज्वाइनिंग दे रहा है ना, वो सिर्फ आपको पुश करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अपने डायरेक्ट में लगाता तो उसको 300 मिलते, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहा है। वो आपके नीचे दे रहा है और खुद 27 रुपए ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट मिले, आप उसके कारण से आगे बढ़े। आप ही बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि एक अपलाइन आपके नीचे पूरी आपका स्ट्रक्चर तैयार करके दे दे, आपका 5 भी तैयार कर दे, आपका 10 भी तैयार कर दे, आपका सिल्वर बना दे, आपका गोल्ड बना दे, और आप आराम से बैठे रहे, यहाँ जी अपलाइन है ना मेरा? प्रैक्टिकली सोच के देखिए, क्या ये संभव है? नहीं संभव। आपको सपोर्ट करने के लिए वो 1-2 कहीं से अगर ज्वाइनिंग आ रही है, वो आपके नीचे बस ऐसे लगा दे सकता है। बट इसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मत मानिए। आप इसको मानिए कि हाँ जी, ये मेरे अपलाइन का प्यार है, एक सपोर्ट है जो मुझे दे रहा है। अब इसके आगे मैं हूं इसको खींच करके लेके जाने के लिए। इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।